बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये आज जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम है, हाईवे के हैं या बिल्डिंग्स के हैं, आप अगर उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो किस तरह ले सकते हैं, ये सारी तफसील आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि आप किस महकमा में जो है वो काम करना चाहते हैं। कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ महकमे हैं कि अगर आप बिल्डिंग में काम करना चाहते हैं, बिल्डिंग में स्कूल के काम आ सकते हैं, कॉलेज के काम होते हैं, थानों के काम होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हैं वो भी काम हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनसे रिलेटेड काम है। अगर आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आपने महकमा बिल्डिंग में जो है वो ये काम लेने हैं। अगर आप हाईवे में यानी कि रोड्स पे, पुलियों पे, काजवे पे इस तरह के काम रिटर्निंग वाल पे लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको हाईवे में मिलेंगे। अगर आप सीवरेज के काम लेना चाहते हैं तो वो आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो है उससे सीवरेज के और वाटर सप्लाई के जो काम हैं वो उस महकमे में जो है वो लगते हैं। तो इसमें दोस्तों ये है कि पहले तो हर महकमा की अलग-अलग जो है वो एनलिस्टमेंट होती थी, लेकिन अभी पिछला 1 साल से जो है वो हर महकमा की जो इनफरादी एनलिस्टमेंट है वो ख़त्म हो गई है। और अभी ये है कि आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके बाद आप किसी भी महकमा में जो है जब टेंडर आएँ तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें दोस्तों ये है, उसमें रजिस्टर्ड होने का क्या तरीका है? उसमें दोस्तों रजिस्टर्ड होने का ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं, जो कि कम से कम जो है वो C6 है, और फिर उसके ऊपर C5 है, C4 है, C3 है, C2 है, A क्लास है, B क्लास है, अनलिमिटेड है, वो फिर उसकी मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं। तो उसमें यह है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो ज़ाहिर बात है आप पहले डी क्लास में शुरू करेंगे। जो डी क्लास है वो महकमे में ही होती है, उसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल में जो है फ़िलहाल उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होती। वो आपने मुतलका महकमे में रजिस्ट्रेशन करवानी है, और वो आपकी जो है वो 20 लाख रुपए तक जो है वो आप किसी भी काम में पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन कराने का ये है कि आपके कंपनी का लेटर पैड हो, NTN नंबर हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, ID कार्ड हो, आपकी स्टैंप हो, ये चीज़ें हो आपकी, तो आप उसमें डी क्लास में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर आप उसमें 1 साल काम करें, वो काम करने के बाद आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर आपके पास वर्क आर्डर भी आ जाएंगे, फिर आपने वो वर्क आर्डर साथ लगा के और बाकी अपनी स्टेटमेंट लगा के और जो आपके पास काम का एक्सपीरियंस है वो सारी तफसील साथ लगा के, तो आजकल जो है फिर आपको BSc इंजीनियर जो है वो एक हायर करना पड़ेगा। उसके डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएंगे, वो आके मौके पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में बायोमेट्रिक करवाएगा, बयान हल्फी जमा करवाएगा कि मैं इस फ़र्म के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ। तो वो फिर आपकी उधर तब जाके जो है वो एनलिस्टमेंट होगी, वहाँ की सालाना फ़ीस होगी वो आपने जमा करवानी है। वो आप 1 साल की फ़ीस जमा करवाएँगे तो 1 साल की आपकी होगी, 1 साल बाद जो है वो आपकी दोबारा फिर रिन्यूएबल होगी। यानी कि आपकी 30 जून को जो माली साल है, 30 जून को आपकी वो ख़त्म हो जाया करेगी। उसके बाद दोबारा फिर आपने जो है वो नई जो है अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी है। तो वो आप C6 में करवाएँ, C6 की जो है वो 1.5 करोड़ तक है। इसी तरह C4 है, C5 है, तो इसकी मुख्तलिफ़ जो हैं वो 20 करोड़ तक है, 50 करोड़ तक है, 1 अरब तक है, मुख्तलिफ़ जो कैटेगरीज़ हैं। लेकिन आपने स्टार्ट जो है वो पहले डी में करना है, उसके बाद फिर C6 में होगी। तो इस तरह फिर आप जो ऐसा जो है जैसे-जैसे आपके पास वर्क आर्डर आते जाएँगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, इस हिसाब से फिर आप जो है वो ऐसा-ऐसा ऊपर जाएँगे। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन दोस्तों हो जाए तो उसके बाद फिर आपने टेंडर जो हैं वो किस तरह लेने हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा कि टेंडर आ गए हैं, आपने किस तरह उनमें पार्टिसिपेट करना है। तो उसका दोस्तों ये तरीका है कि आप
ने याद रखनी है कि एक पाकिस्तान की जो एक वेबसाइट है पेपरा PPRA पेपरा पे आपने रोज़ाना जो है वो उसको सर्च करना है। रोज़ाना आपने देखने हैं कि मिसाल के तौर पे आपने रावलपिंडी में देखना है तो आपने अपनी यानी गूगल पे जा के तो वहाँ पे लिखना है पेपरा टेंडर नोटिस इन रावलपिंडी। तो आपको सारे रावलपिंडी के वो जितने भी टेंडर होंगे, चाहे वो हाईवे के हों, बिल्डर्स के हों, पब्लिक हेल्थ के हों, किसी के महकमे के भी हों, तो इन्होंने यानी कि महकमा ने पेपरा पे लाजमी जो है ये कानून है उन्होंने लाजमी अपलोड करने होते हैं। वहाँ से आप देख के तो आप टेंडर देख सकते हैं कि कौन सा काम जो है किस महकमे में लगा हुआ है। फिर अगर जब आपको पता चल जाता है कि मिसाल के तौर पे बिल्डिंग में फ़लाँ काम लगा हुआ है और उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप वो काम जो है वो लेना चाहते हैं, तो फिर आप मुतलका उस पे यानी कि आप जब उसका इश्तिहार पढ़ेंगे, उसको ओपन करेंगे, वो मुकम्मल इश्तिहार खुल जाएगा। उसमें सारी उसकी डिटेल होगी कि किस दिन जो है आपने इस टेंडर के लिए एप्लीकेशन देनी है और किस दिन जो है ये टेंडर जो है ये ओपन होना है। तो आप उसमें जो मुतलका डेट दी होगी उस डेट को अपनी एप्लीकेशन अपने लेटर पैड पे लिख के साथ पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल का जो लाइसेंस है उसकी फ़ोटोकॉपी और अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेके आपने मुतलका महकमा में जाके हेड क्लर्क के पास वो एप्लीकेशन देनी है। साथ जो आपकी टेंडर फ़ीस होगी वो आपने देनी है। वो दे के तो वो आपको टेंडर जो है वो जारी कर देगा। उसके बाद आपने मुतलका जो डेट दी होगी जिस दिन टेंडर ओपन होगा उस डेट को आपने आना है और उसी टेंडर के साथ DNT यानी कि उसके साथ उसका मुकम्मल एस्टीमेट जो है वो लगा हुआ होगा। आपने वो सारा स्टडी करके तो आप अगर उस पे एटम रेट भरना चाहते हैं तो एटम रेट भर लें। अगर आप परसेंटेज की बुनियाद पर भरना चाहते हैं तो आप वो परसेंटेज की बुनियाद पे कि आप इस एस्टीमेट से 2% ज़्यादा पे, 4% कम पे, जो भी आपको यानी कि समझ आती है, आपने उस हिसाब से अपने रेट जो है वो उस पे वो लिखने हैं। वो रेट लिख के नीचे अपने सिग्नेचर करके तो टेंडर बॉक्स होगा, आपने टेंडर बॉक्स में जो है वो टेंडर अपने डाल देने हैं। बाकी भी कंट्रैक्टर सारे आए हुए होंगे उसी दिन, वो भी अपने अपने टेंडर जो है वो उसमें डालेंगे। फिर आपकी मौजूदगी में टेंडर ओपनिंग कमेटी जो है वो टेंडर खोलेगी, तो जिसका रेट जो है वो सबसे कम होगा उसको टेंडर वो अलाट होगा। वो एक एक टेंडर क्लर्क जो है वो पढ़ पढ़ के सुनाता जाएगा, तो आपने वो लिखते जाना है। अगर आपका उस काम पे टेंडर रेट जो है सबसे कम हुआ तो आपको वो टेंडर जो है वो अलाट हो जाएगा। उसके बाद आपने स्टाम्प देने हैं, जितनी अमाउंट का काम होगा उस हिसाब से आपने स्टाम्प देना है और फिर आपको तकरीबन 1 हफ़्ता के अंदर अंदर आपको वर्क आर्डर जो है वो अलाट हो जाएगा और आपने साइट पे जो है वो ओवरसीयर से जो है वो मिल के तो आपने साइट विज़िट करना है और वहाँ पे अपना काम जो है आप शुरू कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका है टेंडर में जो है वो गवर्नमेंट के टेंडर में हिस्सा लेने का, उनमें पार्टिसिपेट करने का। तो ये सारी तफसील हमने आपको बताई है। अगर आप इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हर चीज़ से आगाह करेंगे। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम बनाकर आप तक पहुँचा सकें। बहुत मेहरबानी दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।